जब एक साधक किसी देवता का आवाहन करता है तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह चेतना को आमंत्रित करता है। आवाहन का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से उस दिव्य शक्ति को आमंत्रित करना, उसका स्वागत करना और उसे अपने हृदय व साधना में प्रतिष्ठित करना। आवाहन के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, शुद्धि, तन, मन और स्थान की शुद्धि। दूसरा, एकाग्रता, मन का पूर्णतः एक बिंदु पर केंद्रित होना। तीसरा, श्रद्धा एवं समर्पण, अहंकार को त्याग कर संपूर्ण समर्पण के साथ देवता की उपस्थिति का अनुभव करना। देवता को बुलाना, उन्हें साधना स्थल पर आमंत्रित करना और फिर उन्हें यथोचित सत्कार देना। यह सब वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा में विस्तार से बताया गया है। जैसे ही साधक का चित्त शुद्ध और स्थिर होता है, देवता की चेतना उस साधना में उतरने लगती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं ओम स्वामी जी की लिखी पुस्तक प्राचीन मंत्रों का विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान से खंड दूसरा, जिसका शीर्षक है देवता का आवाहन। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया ऑडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला ऑडियो चाहते हैं। तो आइए, देवता का आह्वान कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, स्वामी जी ने इस विषय पर क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। एक बार जब आप अपने देवता को अपनी दुनिया में आमंत्रित करते हैं तो आप मंत्र की ऊर्जा को प्रभावी रूप से अपने ऊर्जा क्षेत्र में लाते हैं। भले ही मैं ऊर्जा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, मंत्र योग के मार्ग में आपके देवता में अथाह विश्वास और भक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से मेरा मतलब केवल शब्द के वैज्ञानिक अर्थ या उपयोग से नहीं है। इसके बजाय जब मैं मंत्र योग के संदर्भ में ऊर्जा कहता हूँ तो मैं विशेष रूप से मंत्र के देवता का उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे भगवान शिव एक निश्चित आवृत्ति पर काम करने वाली ऊर्जा और आप अपने मंत्र का उपयोग करके उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, तो शिव देवता का मौखिक प्रतिनिधित्व है। देवता के साथ एक होने से पहले उस मिलन को प्राप्त करने के लिए 9 चरण हैं। जितना अधिक ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करेंगे, उतना ही अधिक प्रभावी आपका जप होगा और परिणाम स्वरूप आपके पास मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की बेहतर संभावनाएं होंगी। यहाँ 9 चरण दिए गए हैं। आवाहन, आवाहन का अर्थ है आमंत्रित करना। आप अपने देवता को अपनी दुनिया में आमंत्रित करके शुरू करते हैं। यह आवाहनी मुद्रा का उपयोग करके और फिर यंत्र, मंडल या जैमिति क्षेत्र पर अपने देवता की मूर्ति या चित्र पर या दीपक के आधार पर एक फूल रखकर दिखाया जाता है। यदि आप यंत्र, मूर्ति या चित्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आवाहन के साथ आप पहचानते हैं कि यह ऊर्जा मौजूद है और आपको प्रिय है और आप चाहते हैं कि यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़े। अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगलियों की जड़ में रखें और अपने हाथों को एक साथ जोड़ें। इसे आवाहनी मुद्रा कहा जाता है। अपने देवता का मंत्र जप करें और अंत में आवाहयामी शब्द जोड़ें और आवाहनी मुद्रा प्रदर्शित करें। स्थापना, एक बार जब आप अपने देवता को आमंत्रित कर लेते हैं तो दिव्य ऊर्जा को बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्थापना कहा जाता है। आमंत्रण की तरह यह भी श्रद्धा के साथ किया जाता है। स्थापना के साथ आप देवता को अपने ऊर्जा क्षेत्र में बैठने और स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आवाहनी मुद्रा को जमीन की ओर निर्देशित करें और अपनी हथेलियां खोलें। इसे स्थापना मुद्रा कहते हैं। अपने देवता का मंत्र जपें और अंत में स्थापयामी शब्द जोड़ें और स्थापना मुद्रा दिखाएं। सन्निधान मुद्रा, सन्निधान ऊर्जा को अपने करीब लाने के लिए किया जाता है। यह सन्निधान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है निकटता में होना, जो बदले में सन्ना शब्द से आया है, जिसका अर्थ है साथ होना। निकटता का मतलब है कि किसी के शारीरिक रूप से करीब होना। आप अपने दुश्मन के करीब खड़े हो सकते हैं।
साथ होने का मतलब है एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना का मानसिक गुण। सन्निधान का कार्य उस ऊर्जा से दोस्ती करना है जिसे आपने आमंत्रित किया है। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, उन दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाएं और अंगूठे ऊपर उठाएं। यह सन्निधानिनी मुद्रा है। अपने मंत्र का जाप करें और अंत में सन्निधिम कुरु जोड़ें और सन्निधापिनी मुद्रा प्रदर्शित करें। सन्निरोधन संबोधन, यह आपके देवता को कृतज्ञतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक संबोधित करना है। आपके देवता आपके संसार में आ चुके हैं, इस पर अपनी खुशी व्यक्त करें। यह आपके देवता को समर्पित एक छोटा भजन या ध्यान श्लोक का जाप करके किया जाता है। यदि आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो बस अपने मंत्र का जाप करें और नीचे दी गई मुद्रा प्रदर्शित करें। जब आप अपने अंगूठे को उनकी संबंधित मुट्ठियों में बंद करते हैं और इन मुट्ठियों को पलटते हैं तो इसे संबोधिनी या सन्निरोधिनी मुद्रा कहा जाता है। अपने मंत्र का जाप करने के बाद और मुद्रा दिखाते समय बस जप करें, जय देवी सुस्वागतम। यदि आप स्त्री ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं, या जय देवा सुस्वागतम यदि आप पुरुष ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। सम्मुखीकरण, सम्मुखीकरण का अर्थ है प्रस्तुत करना। सम्मुखीकरण में आप मानसिक रूप से अपने देवता को पानी का गिलास या ठंडा पेय या पंखा झलना जैसे विभिन्न प्रसाद पेश करते हैं। यह सब मानसिक रूप से किया जाता है, जबकि आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ कल्पना करते हैं। जब संबोधिनी मुद्रा में बनी मुट्ठियों को ऊपर की ओर मोड़ा जाता है तो इसे सम्मुखीकरण कहा जाता है या कहते हैं। अपना मंत्र जपें और अंत में सर्वम समर्पयामि जोड़ें। सम्मुखीकरण मुद्रा दिखाकर समाप्त करें। सकलीकरण, सकलीकरण शब्द सकला से बना है। सकलीकरण का अर्थ है इसे पूर्ण बनाना, किसी के वादे को पूरा करना और सब कुछ शामिल करना। इसका अर्थ धीमी आवाज भी है। सकलीकरण आपकी ऊर्जा को देवता की ऊर्जा में विलीन करने का कार्य है ताकि आप एक हो जाएं। यह आपके इष्ट मंत्र के साथ षडंग न्यास करके किया जाता है। पिछले 5 चरणों में आप अपने मंत्र का उच्च स्वर में जाप करेंगे, लेकिन न्यास करने के बाद सकलीकरण में बस अपने मंत्र को धीरे से बोलें। नमस्ते की मुद्रा में अपने हृदय के पास अपनी हथेलियों को जोड़ने को सकलीकरण मुद्रा कहते हैं। सकलीकरण मुद्रा करके और अपना मंत्र धीरे से बोलकर सकलीकरण समाप्त करें। अवगुंठन, सकलीकरण के बाद अब आप अपने देवता के गुणों को धारण करते हैं। अवगुंठन का शाब्दिक अर्थ है पर्दा डालना या छिपाना। आप अपनी नई ऊर्जा को ढक रहे हैं ताकि वे बाहर न फैलें। कल्पना करें कि एक दीपक धूप में जल रहा है जबकि दूसरा अंधेरे कमरे में जल रहा है। एक बंद कमरे में उसी दीपक की उपस्थिति एक बहुत अधिक महसूस होगी। मंत्र योग आपकी साधना और उपलब्धियों को अपने तक ही सीमित रखने और उन्हें केवल अपने और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करने पर बहुत जोर देता है। अपनी साधना के बारे में बात करना आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है और मंत्र विज्ञान में यह सब आपकी ऊर्जा को संरक्षित करने और उसे सही दिशा में लगाने के बारे में है। अब जब आप अपने देवता की ऊर्जा से भर गए हैं तो आप इसे ढकना चाहते हैं ताकि आप अपनी साधना कर सकें और अपने अंदर इस ऊर्जा का निर्माण कर सकें। अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाना, बाएं तर्जनी को बाहर की ओर रखते हुए जमीन की ओर इशारा करना और तर्जनी को वामावर्त घुमाना अवगुंठन मुद्रा कहलाता है। अवगुंठन आपके मंत्र का मानसिक जाप करके और अवगुंठन मुद्रा करके किया जाता है। अमर्तीकरण, आप अपनी ऊर्जा को जीवन देना चाहते हैं जो आपने अभी प्राप्त की है। आप अपने देवता की ऊर्जा के पात्र हैं और अमृतकरण के साथ आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह ऊर्जा आपके अंदर जीवित रहे। यह किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले मरीज की तरह है। शुरुआत में इस बात का बहुत खतरा होता है कि मरीज का शरीर ट्रांसप्लांट को एक विदेशी वस्तु के रूप में अस्वीकार कर सकता है। इससे बचने के लिए
रोगी कई उपचारों से गुजरता है और भारी दवाइयों पर रहता है ताकि धीरे धीरे उसका शरीर नए अंग को स्वीकार कर सके। अमृतीकरण कुछ इसी तरह की ऊर्जा के लिए है। जब आप देवता का आवाहन करते हैं, उन्हें अपनी दुनिया में लाते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करते हैं, तो शुरुआत में यह आपकी चेतना में लहरें पैदा कर सकता है। वे लहरें दबी हुई और नकारात्मक भावनाओं या भय, निराशा या अहंकार की भावनाओं के रूप में हो सकती है। प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अमृतीकरण महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। अमृतीकरण के लिए धेनु मुद्रा दिखाई जाती है। धेनु मुद्रा अपनी हथेलियों को एक साथ लाकर की जाती है। दाहिनी तर्जनी की नोक बाईं मध्यमा की नोक को छूनी चाहिए, जबकि बाईं तर्जनी की नोक दाईं मध्यमा की नोक को छूनी चाहिए। दाहिनी अनामिका की नोक बाईं छोटी उंगली की नोक को छूनी चाहिए, जबकि बाईं अनामिका की नोक दाईं अनामिका की नोक को छूनी चाहिए। दोनों अंगूठों को उनके सिरों पर जोड़ें। इसे नीचे की ओर इंगित करें। यह शुभ धेनु मुद्रा है। अपने देवता का मंत्र जपें, लेकिन अमृत बीज वम का संपुट सामने और अंत में जोड़कर दें। धेनु मुद्रा दिखाकर समाप्त करें। परामीकरण। परामीकरण का अर्थ है सर्वोच्चता प्राप्त करना। इसका अर्थ है किसी चीज को सर्वोच्च स्तर तक ऊपर उठाना। एक देवता जिसे मूल रूप से आमंत्रित किया गया था, अब आपके अंदर रहता है। अमर्त्यकरण। अमर्त्यकरण द्वारा आपने अपने शरीर में आप देवता को स्वीकार कर लिया है और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर अमर कर लिया है। परामीकरण के साथ आप अपनी सर्वोच्च दिव्यता का एहसास करते हैं। आप अपनी सामान्य दुनिया में काम करने के लिए चेतना का एक और आयाम लेकर आए हैं। यह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह ज्ञान की सुबह है, जागृति की शुरुआत है। दोनों अंगूठों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को फैलाएं। संबंधित हाथों की उंगलियों को एक साथ जोड़कर रखें। इसे परामीकरण मुद्रा कहा जाता है। अपना मंत्र जपें और फिर 3 बार अहम ब्रह्मास्मि कहें। परामीकरण मुद्रा दिखाकर समाप्त करें। आपको हमारी यह ऑडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑडियोस वीडियोस को लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऑडियोज और वीडियोस अपलोड होते ही इसकी सूचना आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हरिओम।